हाँ चिल्ला तुमने मुझे चिल्लाओ कि नहीं? तू चिल्ला मैं झूठ मत बोल। जो इंसान कितनी बार का बात है झूठ? सलीम मार झूठ रंडी रंडी सलीम मार। अगर पांडे का सारा पैसा उसके मॉम के पास है तो सोच रहा हो क्या होगा अगर वो दोबारा किसी और से शादी करता है तो लड़की की सबसे पहली मांग क्या होगी? ये सारी प्रॉपर्टी पहले अपने नाम कराओ। एटलीस्ट सबसे पहली मांग तो यहाँ पे ये रहेगी। सोच कर देखो कितना बड़ा नाइटमेयर होगा ये पांड्या के लिए। मुझे क्या लगता है, मुझे इंटरनेट पर ना किसी की बात पर भरोसा नहीं होता है। जो भी लोग इंटरनेट पे बात जो करते हैं वो सारी चीज़ें फेम के लिए या फिर अटेंशन ग्रैब के लिए। जैसे कि आप सेलिब्रिटीज़ को देख लो जो कि उनकी सोच अलग होती है, बट वो ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना ताकि और लोगों से, जो कि मिडिल क्लास लोगों से या फिर एवरेज लोगों से रिलेट कर सके। जो कि मैंने देखा है, जो कि मैंने वीडियोस में देखा है, या फिर जो चीज़ आपने भी कभी कभी नोटिस किया होगा। जैसे कि कपिल शर्मा के शो पर देखो, किसी को ये भी नहीं पता होता है कि भिंडी सब्जियों का भाव क्या चल रहा है। किसी को ये भी नहीं पता कि इस चीज़ को, इस सब्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं या फिर इस सब्जी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि कॉमन सेंस और मतलब कि जो एक नॉर्मल चीज़ें, जो रोज़मर्रे की चीज़ें हैं नॉर्मल लोगों के लिए, वो उनके परे से बाहर है। पर मज़े की बात यही है भाई, मुझे नहीं लगता कि पांड्या की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसकी मॉम के नाम होगा। अब इंटरनेट पर ही ज़रा चेक करते हैं कि नताशा की एक्स कितने थे और हार्दिया पांड्या के कितने एक्स थे। पांड्या की एक गर्लफ्रेंड देखो जो कि एक्स गर्लफ्रेंड थी, लिशा शर्मा। ये भाई ये पांड्या की एक्स थी। एली, ये पांड्या की एक्स थी भाई। क्या यार, क्या किस्मत लेके भाई पैदा हुआ है भाई यार। उर्वशी रौटेला के साथ भी पांड्या का चक्कर था भाई, ये तो मुझे नहीं पता। उर्वशी रौटेला certainly has a thing for cricketer before her relationship controversy with ऋषभ पंत। ईशा गुप्ता और पांड्या भाई यार, मुझे ये तो इम्पॉसिबल है भाई, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा। या तो फिर भाई 2019 का ये है भाई। नहीं। हार्दिक वाज आल्सो रूमर्ड टू हैव डेटेड ईशा गुप्ता इन 2019। मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो एक भी ऐसी अफवाह नहीं सुनाई दी। नहीं भाई, ये भाई इंटरनेट पे मुझे कुछ विश्वास नहीं होता भाई। किन लोगों को पता है भाई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। आते हैं नताशा। अली के साथ तो चलो ये सबको पता है, इसने अली का नाम का एक ब्रेसलेट भी पहना था एक टाइम पे। अब दूसरा भाई इसका आता सैम मर्चेंट, नताशा। सच बताओ तो मैं इंटरनेट पे भरोसा ही नहीं करता, और आजकल तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब लोग फेम के लिए और इंटरनेट के इंटरनेट पर रहने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जब यहाँ पे बात पैसे की होती है ना, आप कह सकते हो कि कोई भी नीश यहाँ पे पैसा कमा रहा है। अगर आप इंटरनेट पर हो, आप कहोगे भाई ये कैसे इम्पॉसिबल। अब बोलोगे भाई ये कैसी बात करो। जस्ट आप देखो पुनीत सुपरस्टार, क्या कंटेंट है पर इंटरनेट पर है तो पैसा कमा रहा है। उर्फी जावेद, दूसरा नीश, इंटरनेट पर है तो पैसा कमा रही है। पूनम पांडे इंटरनेट पर है तो पैसा कमा रही है। डिफरेंट नीश, उसका भी नीश डिफरेंट है। रजत दलाल, उसका भी नीश डिफरेंट है, लोगों को डरा के धमकी दे के पैसा कमा रहा है। डिफरेंट नीश। हर तरीके से अगर आप इंटरनेट पर हो, वेदर इट्स फॉर अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, आप पैसा कमा रहे हो। अब आप कैसे रिलेट करोगे कि गुड है ये या फिर बैड है? वो पैसा कमा रहा है, वो फेम है उसके पास, तो वो सब कुछ भाई बराबर हो जाएगा। आप पुनीत को देख लो, आपके नाली में जाके अगर वो किसी चीज़ के अंदर जा रहा, घुस रहा, कुछ भी कर रहा हूँ तो क्या है ना, वो है ना इंटरनेट पे पैसा कमा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट पर कोई भी पैसा कमा सकता है। अब पब्लिसिटी जो स्टंट हो रहे हैं या फिर प्रमोशन के जो स्टंट हो रहे हैं, उसमें भी भाई लोग जम के पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि अब भाई उसका भी लेवल बढ़ गया है। जैसे कि पूनम पांडे ने किया था कि मैं मर गई और अगले दिन पता चलता है कि वो जिंदा है। तो आप किस बात पर भरोसा कर लोगे आज? अब क्या पता पांड्या और ये नताशा का एक वो है स्टंट हो इंटरनेट पर रहने के लिए। अब लोग कहोगे भाई इंटरनेट पर रहने के लिए क्या ये वो उनके पास इतने पैसे, पर पैसों की कमी किसको नहीं पड़ती है। अब मुझे क्या लगता है कि पांड्या को लोग अभी इस टाइम पे इसलिए सिंपैथी दे रहे हैं कि वो अच्छा गुड लुकिंग दिखने में नहीं है या फिर वो काला है, और नताशा गोरी है। कौन नहीं शादी करना चाहेगा? अभी मैं कह दूं, अभी कौन नहीं शादी करना चाहेगा नताशा से? अब देखो यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी देखना। जब यहाँ पे पांड्या की शादी हो रही थी नताशा के साथ, तो लोग उस टाइम पे कमेंट सेक्शन पे क्या लिख रहे थे? यार ये देखो लंगूर को मिल गई अप्सरा, शक्ल देखो, वो देखो काला है यार, ये तो काला है ना। लोग ऐसी बातें, मैं ये नहीं कह रहा था, ये आप लोग कह रहे थे उसके कॉमेंट सेक्शन पे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इन दोनों का डाइवोर्स हो रहा है तो अब सिंपैथी किसको मिल रही है? जो यहाँ पे अच्छा दिखने में नहीं था। अब लोगों को पता है कि यार नताशा खूबसूरत है, तो इसीलिए मतलब वो पैसे के लिए आई होगी, और इसी वजह से इन दोनों की शादी क्यों हुई थी? पांड्या और नताशा की शादी किस वजह से हुई थी? क्योंकि पांड्या के पास पैसे था, वो गुड लुकिंग नहीं था और उसके पास पैसे थे, इस वजह से उसकी शादी हुई थी। वरना ये सबको पता है कि ये शादी बिल्कुल ही ना होती। अब इससे पता चल रहा है कि लड़की ने उसको डिच कर दिया सिर्फ पैसों के लिए। अब 70% की प्रॉपर्टी वो उसकी लेके चली जाएगी।
तो लोग सिंपैथी किसको दे रहे हैं यहाँ पे? पांड्या को। क्या यार, अब देखो पांड्या को यहाँ पे कितना बुरा फील लग रहा होगा। क्या हो गया, ठीक है इतने पैसे हैं तो ले गई, इतनी अच्छी मिली तो लिया, तो 4 साल अच्छा खासा लिया ना मैंने उसको। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। अब पता है ये सेम चीज़ जो मैंने डिवोर्स की कहानी सुनाई थी अपने घर वालों को, उनको बताया कि उनका बच्चा भी था, तो उनका पहला सवाल जानते हो क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा? बताओ उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी।